नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं धीरज.4401। आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री पावर या फिर और भी चीज़ों की पावर क्या है 2025 में। हम लोग हमेशा युद्ध के खिलाफ हैं, पर अगर किसी परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्टिव मिलिट्री पे। तो इंडिया के पास करीब 14 लाख सोल्जर्स हैं, एक्टिव सोल्जर्स हैं। पाकिस्तान के पास 650 हैं। ये इंडिया के हिसाब से 1.2 यानी आधा है। तो यहाँ पे इंडिया हेड है, इंडिया इसमें भी बहुत आगे पाकिस्तान से। अब बात करते हैं एयर पावर में, तो इंडिया के पास 730 प्लस कॉम्बैट जेट हैं। तो कॉम्बैट जेट में उन जेटों की बात कर रहा हूं जो कहीं भी लड़ाई में यूज किए जाते हैं, उन जेटों को कॉम्बैट जेट बोलते हैं। और पाकिस्तान के पास 450 कॉम्बैट जेट हैं। कंक्लूजन ये है कि इंडिया हेड है, क्यों है? एयर पावर में इंडिया के क्लियर एडवांटेज है। राफेल, सुकोई, मिराज जैसे जेट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास अभी अच्छे जेट नहीं है, पर उस पर काम कर रहा है। कब तक काम कर पाएगा भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं टैंक्स के बारे में। आर्टिलरी में इंडिया के पास करीब 3740 टैंक हैं। पाकिस्तान के पास 2537 टैंक है। यहाँ पे भी इंडिया जो है ना, वो इनसे बहुत आगे है। टैंक्स है वो जस्ट डबल है। आर्टिलरी भी बहुत पावरफुल है इंडिया के पास पाकिस्तान की अपेक्षा। अब आते हैं नौसेना पे। उसमें क्या है, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, 0। अब हम आते हैं डिफेंस बजट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्मी या फिर किसी भी मिलिट्री या किसी देश के लिए कि उसका सुरक्षा का बजट कितना है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया के पास $86 बिलियन है और पाकिस्तान के पास मात्र $10 बिलियन, यानी हम उनसे करीब 10 गुना के आसपास ज्यादा है। आप देखिए कि बजट ही डिसाइड करता है कि हमारे पास किस तरीके के हथियार होंगे। अगर हमारा बजट, सुरक्षा बजट बहुत ज्यादा है तो हमारे पास बहुत ही उन्नत हथियार होंगे, हम कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करीब 8 से 10 गुना हम आगे हैं उनसे। अब आते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे। तो इंडिया के पास करीब 160 वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास करीब 170 के आसपास हैं, पर उनके पास तो वो 250-250 ग्राम वाले भी हैं, आधा किलो वाले भी। इंडिया के पास 160 वेपन ही है, पर के आसपास हैं, पर ये वो 250-250 और 1 किलो वाले नहीं है। ये ऐसे है ना, जो आप बस मेरी भावना में समझ सकते हैं कि एक बम चला तो काम खत्म। फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे आते हैं ग्लोबल रैंकिंग में आते हैं। तो देखिए इंडिया ग्लोबल में 4th रैंक पे है, मतलब विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हमारी है, चौथी। और पाकिस्तान रैंक 12 है, मतलब ये पूरे विश्व में 12वें स्थान पे आते हैं और हम चौथे स्थान में, टॉप 5 में हम आते हैं। ठीक है, हम मतलब भारत। अब हम आगे बात करेंगे इंटरनेशनल सपोर्ट, किसके पास कौन सा देश सपोर्ट करेगा, कौन न्यूट्रल रहेगा, कौन खिलाफ रहेगा, ये भी देखते हैं। तो देखिए इंडिया के पास यूएसए भी करेगा, इजराइल तो करेगा ही करेगा। इजराइल ने हमेशा हमारे हर जो भी हमारे देश के साथ युद्ध हुआ उसमें हमेशा सपोर्ट किया है। अब फ्रांस हमारा एक अलायंस है तो ये भी करेगा। रशिया हमारे बहुत पुराना दोस्त है और ये हमेशा मदद करता है और आगे भी करता ही रहेगा। और इंडिया और रशिया हमेशा ही एक तरीके से सोचते हैं। देखिए इसमें क्या है, इंटरनेशनल सपोर्ट जंग में बहुत मैटर करता है। इंडिया को यूएसए ठीक है, ये क्यों देगा? क्योंकि पाकिस्तान को चाइना ने अगर सपोर्ट किया तो ये इंडिया को करेंगे, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। ठीक है, यूएसए, इजराइल करेगा ही करेगा। फ्रांस जैसे बड़े देशों का सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान को। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया तो यूएसए जो है ना, ये इंडिया को सपोर्ट करेगा 100%, और इनके पास कोई चारा भी नहीं है। फाइनल मैसेज क्या है दोस्तों, देखिए वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जब आदमी विवश हो जाए, परेशान हो जाए, उसके पास कोई चारा ना बचे तो मजबूरी बहुत कुछ सिखा देती है। तो आदमी मजबूरी में कुछ भी कर सकता है। जंग में दोनों तरफ के लोग मरते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो एक अलग अलग बात हो गई, लेकिन हाँ दोनों को ही नुकसान होता है। असली जीत जो होती है ना, वो शांति में होती है। भारत हमेशा शांति का साथ देता है, लेकिन अगर कोई पीछे से उंगली ही करता जा रहा है, उंगली करता जा रहा है, कब तक आदमी, कब तक शांति से रहेगा? फिलहाल हम लोग किसी वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर मजबूरी होगी तो फिर ऊपर वाला जाना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और क्या क्या चीजें सही करनी चाहिए वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। काम कर रहे हैं, अभी नए हैं, धीमे धीमे सीख जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।